एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है उसका सीरीज 4, ठीक है। हेलो डियर एस्पिरेंट, आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है उसका सीरीज 4, ठीक है। 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, ये 4th नंबर की सीरीज है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं उनकी एक श्रृंखला चलाई जा रही है, एक सीरीज चलाई जा रही है। आई होप कि आप लोग यूट्यूब पे इस सीरीज को देखें और इससे लाभ प्राप्त करें, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर रिलेटेड टू 4। तो ध्यान दीजिएगा, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपका कि एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ने के आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको टाइम भी तो सेव करना है। तो कैसे करना है, स्क्वायर और 4 अगर रिलेट कर रहे हैं तो इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जिससे सिमिलरिटी आए, क्योंकि इस साइन को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस। एनालॉगस, ठीक, इसका मतलब होता है लॉजिकली सेम, लॉजिकली सेम, लॉजिकली सेम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, रेक्टेंगल 4, ठीक। आप कहोगे सर आपने 6 और हेक्सागन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट है वो इधर है, ठीक, जबकि अलाइनमेंट स्क्वायर एंड 4, तो स्क्वायर में 4 साइड होती है, रेक्टेंगल में 4 साइड, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, भारती इज द सिस्टर ऑफ छवि। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फैमिली ट्री डायग्राम बनाएं। जैसे बोला गया भारती इज द सिस्टर ऑफ छवि, तो ऐसे बनाएंगे, भारती इज सिस्टर ऑफ छवि। आगे अवनी इज द मदर ऑफ भारती, अवनी उनकी मां है, भारती की मदर ऑफ भारती। छवि इज द वाइफ ऑफ ध्रुव, वाइफ ऑफ ध्रुव, तो ध्रुव सेम जनरेशन में आएगा, ठीक, ध्रुव सेम जनरेशन में है, ठीक। अब ये मेल मेंबर तो बट ऑब्वियस सी बात है, छवि क्या है, फीमेल मेंबर है, वाइफ है ध्रुव की। आगे बोला गया ध्रुव इज द फादर ऑफ ईशा, ध्रुव इज द फादर ऑफ ईशा। ईशा का जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, नाम से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं होता है। इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन वी कैन नॉट डिटरमाइन जेंडर बाय नेम, नाम से किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। तो बोला गया है ईशा की नानी कौन है, ग्रैंड मदर, मैटरनल यानी मम्मी की मम्मी, तो आप कहोगे अवनी, आंसर है, ठीक, ये आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3rd में बोला गया है सेलेक्ट ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है जे, जे एंड जी। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे जे, जे एंड जी लिखा हुआ है तो इनका आप सबसे पहले क्या करिए, प्लेस वैल्यू लिखिए। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 7 है, इन सबका एडिशन 27 आ रहा है। यहाँ पे एफ एफ सी है, आप कहोगे इन सबका एडिशन अगर देखें 6, 6 एंड 3 तो ये 15 आ रहा है। आगे आप कहोगे दूसरा जो ऑप्शन है उसमें XXT है, तो यानी कि 24, 24 एंड 20, तो आप कहोगे ये बन जाएगा 68। आगे 16 प्लस 16 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा, ये 45, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 45 हो, 27 हो या 15 हो, ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। 68 एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, यही ऑड वन आउट है, ठीक, यही क्लासिफाइड हुआ है, यही ऑड वन आउट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इससे पहले ही आपको प्रीवियस ईयर पे इतना प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन देखते ही समझ जाइए कि क्या करना है हमको। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठ गए पढ़ने तो टाइम इतना वेस्ट होगा आपका कि जो आप टारगेट लेके चले हैं कि सीएचएसएल और सीजीएल में हम रीजनिंग को 12 से 13 मिनट में बना लेंगे 25 क्वेश्चन, वो हो नहीं पाएगा। तो उससे पहले प्रीवियस ईयर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाइए। जैसे 225 है, 57, 33 है, तो आप कहोगे 225 को तो समझ में आ रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है, ठीक। 169 दूसरे ऑप्शन में है, आप कहोगे ये समझ
आ रहा है कि 13 का स्क्वायर है। 361 है तो 361 19 का स्क्वायर है, ये समझ में आ गया। 289 है तो 289 17 का स्क्वायर है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद वाले नंबर्स जो हैं इनमें जरा आइए। आप कहोगे सर ऐसे देखते तो ये पूरे के पूरे चार के चारों क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड वन आउट तो निकाल नहीं सकते। आप कहोगे नहीं प्राइम देखिए तो इसमें तीन तीन प्राइम आ रहे हैं, प्राइम से भी नहीं हो पाएगा। आप कहोगे फिर क्या करना है, तो जरा यहाँ पे देखिए कि लिखा है 5733 और जरा सोचिए 15 का क्यूब अगर हम करें, 15 का क्यूब तो ये आता है 3375। इसी का रिवर्स लिखा गया है, रिवर्स। क्या गजब का लॉजिक है, रिवर्स लिखा गया है। ऐसे यहां पे देखिएगा अगर यहां 13 का क्यूब किया जाए तो आप कहोगे ये आता है 2197 और इसी का रिवर्स लिखा गया है 7912। ठीक, आगे आप कहोगे सर 19 का क्यूब जरा बताइए, तो 19 का क्यूब होता है 6859, तो इसको रिवर्स लिखते तो 9586 लिखते, ये नहीं लिखा गया है तो यही हमारा आंसर अलग है। अच्छा 17 का क्यूब जरा देखिए, तो ये होता है 4913, जब इसको रिवर्स में लिखते तो 3194 लिखते, ये तो लिखा गया है। आप कहोगे यही अलग है, यही नहीं लिखा गया है, यही हमारा आंसर है। ठीक, क्या यूनिक लॉजिक था। आइए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि इनमें क्या बदलाव किया जाए, ऑप्शन से ये होगा क्या बदलाव किया जाए कि 20 हमारा आंसर आ जाए। तो जरा देखिए पहले कहा गया डिवीजन और माइनस को बदलिए, तो डिवीजन और माइनस को बदलने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले अगर हम डिवीजन को बदल देते और यहां माइनस कर देते और माइनस की जगह डिवीजन कर देते, 4/5 आता, डेसिमल में वैल्यू आती, ये तो हो ही नहीं पाता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी इंटू और माइनस, आप कहोगे यहाँ माइनस करिए और इसकी जगह पे इंटू कर लीजिए, तो आप कहोगे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा यानी 20 यहाँ पे आ गया, आप कहोगे यहाँ से 3 आएगा और माइनस साइन है, 7 + 3 - 20, 20 नहीं आ सकता, बी हटा लीजिए। सी ऑप्शन को चेक करिए, आप कहोगे सी को कैसे चेक करेंगे, बोला गया प्लस इंटू, यानी कि प्लस की जगह पे इंटू है, इंटू की जगह पे प्लस है, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो आप कहोगे 3 × 7 21 + 4 - 5, आप कहोगे ये 20 के बराबर है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक, ये मैंने बता रखा है ना कि बॉड मॉस से होगा, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपको इन चार में से 3 एक जैसे हैं किसी तरीके से, एक उसमें से अलग है, वो आपको क्लासिफाई करना है, ऑड वन आउट निकालना है। तो आप कहोगे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और आगे दिया गया बल्ब, तो ये अगर आप देखें मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ये सेम कैटेगरी में आएंगे, बल्ब एक अलग कैटेगरी में आएगा, यही आपका अलग है। ठीक, नेक्स्ट, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कम्युनिकेशन डिवाइस है ये सब, बल्ब अलग है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे इतना टाइम नहीं कि आप सोचिए लॉजिक, सीधे सीधे देखिए 343 है तो ये 7 की पावर 3 है, 729 है तो 9 की पावर 3 है। आप कहोगे कहने का मतलब ये जो दिया गया है बस फर्स्ट वाले के पावर सेकंड वाला होना चाहिए, तो 6 की पावर 3 जैसे आप कहोगे तो आप कहोगे 216 आंसर है। ठीक, 216 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बल्क का कोड दिया गया है 186। ठीक, बल्क लिखा गया है, इसका कोड है 186। आप कहोगे कि कॉर्ड का कोड क्या होगा ये बताना है, तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए। प्लेस वैल्यू 2 है, 21 है, 12 है, 11 है, अगर इन सबको आपस में ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, आप कहोगे ये बन जाएगा 1 2 एंड 1 3 3 1, कितना हो जाएगा 4 4 2 6, आप कहोगे ये आ गया 36 46 46, आप कहोगे 46 का कितना टाइम 186 आएगा, तो आप कहोगे
कि सर 5 टाइम तो होगा नहीं, 4 टाइम होगा नहीं। आप कहोगे ऐसे नहीं हो पाएगा, ये प्लेस वैल्यू से नहीं होगा तो अपोजिट ले लीजिए। आप कहोगे अपोजिट का मतलब क्या है, बी का अपोजिट वाई, यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी। ये हो गया 25, ये कितना हो गया 6, ये 15, ये 16। ऐड करिए, ठीक। ऐड करने पर कितना आएगा, 25 15 40 हो गया, और 16 6 22, 40 22 कितना हो गया 62। 3 गुना कर लीजिए 186, है कि नहीं। ऐसे लॉजिक ढूंढते हैं, ऐसे लॉजिक देखा जाएगा। आप कहोगे इसका अपोजिट करिए, यहां अपोजिट किए थे, यहां पे भी अपोजिट करेंगे। C का अपोजिट X, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I, D का अपोजिट W। ये है 24, ये है 12, ये है 9, ये है 23। ऐड ऑन करिए, तो आप कहोगे सर ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 23 और 9 तो हो गया 32, 32 और 12 44, 44 और 24 68 इंटू 3 204 आंसर है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिक्शनरी अरेंजमेंट। डिक्शनरी अरेंजमेंट, तो ऐसा मैंने अरेंजमेंट बताया है कि डिक्शनरी अरेंजमेंट में क्या होता है कि अरेंजमेंट होगा आपका कैसे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। चलिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। आप कहोगे सर सम में m था, ठीक। m के बाद a वाला है, फिर u और o, तो सबसे पहले क्या अरेंज होगा, a वाले अरेंज होंगे। तो आप कहोगे MATER और n है, MATER n के बाद a है, तो n के बाद I, n के बाद a, पहले कौन अरेंज होगा 3 देन 1। आप कहोगे इन दोनों में MOT के बाद O है, MOT के बाद H है, तो पहले 5 आएगा देन 4। आप कहोगे एक बच गया 2, 31542, 31542 यानी C इज योर राइट आंसर। ऐसे टिक करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपका सिलॉग का क्वेश्चन है, सिलॉगिज्म का। कैसे सॉल्व करना होता है, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, आप कहोगे नो RRT, यानी R का T के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। ऑल TRH, जितना T था वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, H के अंदर। अब बोला गया नो T इज R, तो जब R का T से कोई कनेक्शन नहीं है तो T का भी R से कोई कनेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। नो H इज T, आप कहोगे सेकंड वाला कह रहा है कोई भी H T नहीं है, आप कहोगे इनके बीच में ऑल का रिलेशन है, ऑल के केस में नो फॉलो नहीं करता। नो R इज H, आप कहोगे कोई भी R H नहीं है, नहीं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहां से यहां होगा, आप कहोगे डेफिनेट नहीं कह सकते। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यहां पे शावर का कोड दे रखा है, टॉपिक्स का कोड निकालना है। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको देखना ये है कि सोड का कोड लिखा गया SHOWED, कैसे आया होगा, तो आप कहोगे यहां पे लिखा गया है EEXOIS, ठीक, EEXOIS। कैसे आया होगा, आपने कहा सर D से E हो गया है तो +1, E को ऐसे रखे, W से X हो गया है +1, O को ऐसे रखे, H से I हो गया है +1, S को ऐसे रखा गया। कहने का मतलब एक अल्टरनेट बनाया गया, एक अल्टरनेट बनाया गया। आप कहोगे तो ऐसे ही टॉपिक्स का कोड देखना होगा, तो यहां पे टॉपिक्स है, तो पहले सबसे पहले S+1 तो T बन जाएगा, C को ऐसे रखेंगे I+1 J बन जाएगा, P को ऐसे रखेंगे O+1
टी बन जाएगा, टी को ऐसे रखेंगे, टी सी जे पीपीटी, टी सी जे पीपीटी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, ये काउंटिंग होनी है। तो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया है, तो मैंने बताया है कि ऐसा जब भी फिगर होगा तो एक एक तो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों को मिला करके एक तीसरा ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में जब काउंटिंग आप करेंगे तो सीधे सीधे यहां लिखिए कि इसमें 3 ट्रायंगल हैं और इसमें भी 3 ट्रायंगल है। ठीक, 3 3 हो गए। आप कहोगे साथ में अगर देखा जाए तो एक छोटा ट्रायंगल ये है और इन दोनों को मिलाने पर एक ट्रायंगल यहां पे बन गया। ऐसे ही एक छोटा ट्रायंगल ये है, आप कहोगे इनको यहां से यहां तक मिलाइए तो एक ट्रायंगल ये बन गया। ठीक, एक ट्रायंगल ये बन गया। आगे फिर आप कहोगे कि सर यहां देखिए एक ट्रायंगल यहां से यहां ये बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां बना। आगे आप कहोगे सर एक ट्रायंगल यहां से यहां ये पूरा बन रहा है, ये बड़ा वाला, तो एक ट्रायंगल ये, तो दूसरा एक ट्रायंगल ये भी बन गया। ठीक, तो आप कहोगे अभी अगर देखा जाए एक ट्रायंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अभी रुकिए, अभी एक ट्रायंगल और बच रहा है। कहां बच रहा है? आप कहोगे सर एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, कौन सा बच रहा है यहां पे? तो यहां देखिएगा ये काउंटेड है पूरा 3, ये पूरा 3 काउंटेड है, ये एक अभी आपने काउंट किया, एक यहां पे है ऑलरेडी। ठीक, और कौन सा बच रहा है? एक ट्रायंगल यहां से यहां ये वाला काउंटेड है, एक ट्रायंगल यहां से यहां ये काउंटेड है, एक ट्रायंगल यहां से यहां ये काउंटेड है, साथ में और कोई बच रहा है? देखिएगा जरा, तीन इधर आ गए, 3 इधर आ गए, एक ये है, एक यहां से यहां ये वाला है। अच्छा ये वाला छूट गया था, यहां से यहां ये वाला। ठीक, ये ठीक। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 + 3 + 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 6 14 14। ठीक, ऐसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। ऑप्शंस देखिए यहां पे सीधे आप कहोगे बोला गया है 6 6 6 6, 4 टाइम 6 4 टाइम 3 बन गया। आप कहोगे डिवाइड बाई 2 है, 4 टाइम 8 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 करने पर ये नहीं होगा, यही अलग है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या किया गया है। 14 में बोला गया है 120 से 110 बन गया। आप कहोगे -10 किया गया, -9 किया गया, -8, -7, -6, 80 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यही लेवल है, CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये सब जितना भी हम करा रहे हैं। तो आप देखिए लेवल यही है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। बोला गया है 7 जो है 512 बन गया। तो जैसे ही ये नंबर्स देखिए, इतना प्रैक्टिस स्क्वायर क्यूब का होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपके टेबल का होना चाहिए कि नंबर देखते ही समझ में आ जाए कि क्या लॉजिक एग्जामिनर पूछ रहा है। तो 512 को अगर देखें तो ये 8 का क्यूब है, यहाँ पे 1728 देखा जाए तो ये 12 का क्यूब है। तो आप कहोगे 7 से 1 ऐड करने पर 8 बन जाएगा, 11 + 1 से 12 बन जाएगा। तो आगे 10 + 1 यानी कि 11 का क्यूब लिखा होना चाहिए, 11 का क्यूब 1331 आंसर है, 1331 आंसर है। ठीक, आगे आएंगे,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया कि इस सीरीज को कंप्लीट करिए। सीरीज को कैसे कंप्लीट करोगे? तो यहां से देखिए, प्लेस वैल्यू देखिए, P से T होने का मतलब है +4, T से X होने का मतलब है +4, X से B होने का मतलब है +4, B से आगे +4 होने का मतलब है F। तो आप कहोगे ऐसे तो दो ऑप्शन है, आगे चेक करना पड़ेगा। H से Z होने का मतलब, आप कहोगे H से Z का मतलब -8, Z से R -8, R से J -8, J -8 क्या बन जाएगा? 2 बचेगा यानी कि B, FB। ऑप्शन नंबर बी तुरंत आंसर है। अब उसको T आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना ही नहीं है ना, इतना टाइम थोड़ी लगाना है। सीधे दो ऑप्शन में दो आपको एलिमेंट मिले, ऑप्शन में एक ही था, आंसर किया, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, LMOR ABDG ऐसे है। तो आप कहोगे L से M +1, M से O +2, O से R +3, आगे +1 +2 एंड +3, प्लस Q के बाद क्या आएगा? Q के बाद R आना चाहिए, यहां +2 हो गया, यही अलग है, यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा गया है? ये 7 #3 #2 लिखा गया है 237। आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स में ऐसे लिख दिया गया है 237 148, ऐसे आगे लिखेंगे 453, आंसर है। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2022 2023 ऐसे हैं। ठीक, आगे सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ठीक, तो ऐसे में ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज है। तो लेटर सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि सर यहाँ पे देखिए L है, उसके पहले K है, यहाँ पे L है तो उसके पहले K होना चाहिए, यहाँ L है उसके पहले K होना चाहिए, और K के पहले यहाँ पे T है, यानी जहां जहां K है उसके पहले T होना चाहिए। आइए देखते हैं। आप कहोगे अगर यहाँ पे T के L बना देते, T के L, तो यहाँ पे T के L बनाना पड़ता, यहाँ पे भी T के L बनाना पड़ता, यहाँ पे भी T के L बनाना पड़ता। ठीक, तो आप कहोगे T के L डबल T, या कहें T के L T, ऐसे एक अगर पैटर्न बनाए T के L और T, तो T के L T यहाँ, T के L T यहाँ, T के L एंड T, T के L T, तो स्टार्टिंग होगी T L K K T T L, ये होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? TL K K T T L, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐसे पैटर्न बनाना होता है। ठीक, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ऑड वन आउट बताना है। आप कहोगे ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं? ऑड वन आउट निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन में चैप्टर, बुक से, पेन, ब्लेड से, रूम, हाउस, पैडल, साइकिल, तो साइकिल में पैडल होता है, घर में रूम होता है, बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, ब्लेड के अंदर फैन नहीं होता, फैन के अंदर ब्लेड होना चाहिए था। यही आपका ऑड वन आउट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देखना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, तो जितना पहले, सबसे पहले बेस पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 10। बेस ऊपर आया, एक बेस यहां है, बेस ऊपर आया, 1 एंड 2 3, दोनों को मिला दीजिए, 10 + 3 = 13, आंसर है। ठीक, ऐसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे। 13, आगे चलिए। ब्लोअर का कोड दिया गया है। ठीक, ब्लोअर का कोड दे रखा है, P D U N J एंड A, ये दिया गया। अगर यहां पे आप देखें तो B से A होने का मतलब -1, L से J -2, O से N -1, फिर -2, फिर -1, फिर -2, पैटर्न बन गया। आप कहोगे सर -1
-2, -1, -2, -1 एंड अगेन -2, ऐसे चलेगा। यही सेम पैटर्न आपका ब्लफ में भी आएगा। ठीक, तो -1 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। आप कहोगे सबसे पहले यहां से यहां आएगा -2, क्यू, तो क्यू से तो चारों ऑप्शन है, फिर -1 आएगा, ई, फिर -2 आएगा, आप कहोगे डी, फिर -1 आएगा, टी, फिर -2 आएगा, आप कहोगे जे, फिर -1 आएगा, ए, क्यू, ई, डी, टी, जे एंड ए, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, 6, 12, 24 और 28, 14 और 7। एक था 6, 12, 24 और दूसरा है 28, 14 एंड 7 और ऑप्शंस दिए गए। क्या करना होगा? सबसे पहले देखना है कि ये जो तीनों नंबर आपस में किसी लॉजिक से रिलेट कर रहे होंगे। तो आप कहोगे बिल्कुल 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 7 से 14 डिवाइड हो रहा है, 14 से 28 डिवाइड हो रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है डिवीजन का। तो आप कहोगे ये तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर दूसरा लॉजिक सोचिए। आप कहोगे 6 है, 12 है, 24 है, इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये कितना बना देंगे? 144, और ये 144 क्या है? इसी 12 का स्क्वायर है। आप कहोगे ऐसे ही 28, 14 और 7 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 196। ठीक, जो कि क्या है? 14 का स्क्वायर है। आगे आप कहोगे ऐसे में ऑप्शन बी ही एक ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 25, 10 और 4, देखते ही समझ में आ गया कि ये बना देगा 100, और 10 का स्क्वायर ही क्या बनता है? 100 बनता है। तो आप कहोगे यही हमारा आंसर है। ठीक, ये आंसर। आगे ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। बोला क्या गया है? बैक का कोड दिया गया है, केम का कोड दिया गया है, जी, बी, जे और एच, इन्हीं का कोड निकालना है। आप कहोगे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको देखना यह है कि जो बैक लिखा हुआ है, ठीक, बैक का जो कोड है 23, 25, 21 एंड 5, ये यहां पे आप कहोगे ये है 2, ये 1, ये 3, 11। जरा एक बात बताइए, अगर इनका अपोजिट लिया जाए तो आप कहोगे बी का अपोजिट y, ये है 25, ए का अपोजिट z 26, सी का अपोजिट x 24, के का अपोजिट p 16। अब इन नंबर को आपस में देखिए माइनस करते चलिए, माइनस करते चलिए। ठीक, जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहां से 5 मिल जाएगा, 21, 25, 20। ठीक है, यही सेम लॉजिक किस पे लगा देना है? जी, बी, जे, एच। तो इसका अपोजिट जी का अपोजिट टी, बी का अपोजिट वाई, जे का अपोजिट क्यू, एच का अपोजिट एस। ये है 20, 25, 17, 19, 7, 2, 10 एंड 8, 20 minus 7, 13, 25 minus 2, 23, 7, 11, 13, 23, 7 and 11, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन आज का। कैसे करेंगे? आप कहोगे 9 से 30 हो गया, 11 से 36 हो गया। देख के ही समझ में आ गया कि 9 इंटू 3 प्लस 3, 11 इंटू 3 प्लस 3, तो 13 इंटू 3 प्लस 3 होना है 42। ठीक,
तो प्रीवियस ईयर का ये पूरा सीरीज आपका चलता रहेगा, जितने भी पेपर हमको मिलते रहेंगे उतना हम प्रीवियस ईयर बनाते आएंगे और आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। यूट्यूब पे फॉलो करिएगा जरूर, क्योंकि ये फ्री है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए बस वीडियो चला लीजिए और क्वेश्चन को देख करके आंसर करते चलिए, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियोस पे, वहां से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। यहां तक रखते हैं, थैंक यू।